आस्था, समर्पण और विश्वास, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इन तीन शब्दों से ये तस्वीर मिलकर निकलती है। आस्था, समर्पण और विश्वास। इसका ये मतलब है कि ईश्वर के प्रति आपका जो अनुराग है, उस अनुराग की वजह से आप यहाँ आते हैं और आपके मन में जो एक कामना रहती है, इच्छा रहती है, उसकी पूर्ति के लिए आप यहाँ, ये लोलार कुंड है, 3 डुबकी लगाते हैं और आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, आपको विश्वास रहता है कि वो पूरा होगा, उसकी पूर्ति होगी। और आप देखिए कि लोलार्क षष्ठी, जिसको सूर्य षष्ठी भी कहते हैं, आज के दिन लोलार्क कुंड में लाखों लोग पहुंचते हैं अपनी मनोकामना लेकर। 3 डुबकी और मनोकामना पूरी, ये एक विश्वास है। आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में चाहे जो कह लें, विज्ञान के युग में चाहे जो कह लें, कंप्यूटर के युग में चाहे जो कह लें, लेकिन सच यही है कि सैकड़ों साल से ये एक परंपरा, एक विश्वास, एक समर्पण का भाव है, जिसकी वजह से यहाँ 2-2.5 लाख लोग पहुँचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। सिर्फ 3 डुबकी लगाते हैं। जो कपड़े पहनकर वो आते हैं, उसको यहीं छोड़कर जाते हैं। नए कपड़े पहनकर वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। और आप देखिए कपड़ों का अथाह ये जो एक थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आपको सागर दिख रहा होगा, यहाँ आपको वो छोड़े हुए कपड़े दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लोलार कुंड है। वाराणसी के 80 इलाके में है ये लोलार कुंड। पौराणिक महत्व वाला कुंड है। कहते हैं लोलार्केश्वर महादेव की साक्षात कृपा बनी रहती है और लोग यहाँ पहुँचते हैं अलग अलग जगहों से। अम्मा कहाँ से आई हैं? इधर अम्मा कहाँ से आई हैं? गोपीगंज से। गोपीगंज से। किसको लेकर आई हैं? बेटा बहू को। अच्छा, तो हो गया? हाँ, नामन हो गया। अच्छा, तो इच्छा लेकर आई हैं? हाँ, इच्छा लेकर आए हैं। हाँ, तो क्या मान्यता है, पूरी होती है? होती है तभी न सब आ रहे हैं यहाँ। होती है ना? हाँ। अच्छा, विज्ञान के युग में भी लोग मानते हैं ये बात? हाँ, मानते हैं। तो ये गोपीगंज से आई हैं अम्मा अपने बेटे बहू के साथ, और हम कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने की। लोलार्क कुंड पर लोलार्क षष्ठी के दिन आप देखिए ये जो कपड़े छोड़े हुए हैं, लोग स्नान करने के बाद कपड़ा छोड़ देते हैं, और अथाह देखिए लोगों का ये जो समूह है। आप कल्पना करिए कि लोग कहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट से सहजनवा ब्लॉक से आए हैं। सहजनवा से आए? जी जी। तो किसी को लेकर आए हैं या साथ में लेकर के आए हैं, मित्र को और चाचा जी को। मनोकामना है कोई? हाँ, मनोकामना पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये होता है आज के विज्ञान के युग में, लोग भरोसा करते हैं। जी जी, हम तो विश्वास करते हैं। भगवान पर अगर विश्वास है तो सब कुछ विश्वास है। हाँ। अगर भगवान पर किसी का विश्वास नहीं है, उस पर कुछ नहीं है, तो हम तो विश्वास करते हैं। निश्चित है मनोकामना पूर्ण होगी उन लोगों की। होगी। आप कहाँ से हैं अभी? छपरा से, बिहार से। बिहार से आए हैं। कुछ उम्मीद है, कुछ मनोकामना लेकर? हाँ, मनोकामना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भी लोग भरोसा करते हैं? आर्टिफिशियल में हम लोग बनाते हैं ना। हाँ। तो ह्यूमन बनाता है, तो भगवान ने बनाया है। नहीं। हाँ, तो ये भगवान ने बनाया है। भरोसा है ईश्वर। हाँ, भरोसा तो है। सुन कर आए हैं कि ऐसा होता है यहाँ जाए? है, हुआ है, हमें घर में हुआ है। अच्छा, आपको अनुभूति है? हाँ, 5-6 अनुभूति है। अच्छा, ये देखिए छपरा से आए हैं भाई साहब, क्या नाम है? दीपक जायसवाल। दीपक जायसवाल जी कह रहे हैं 5-6 उदाहरण देखे हैं ये परिवार और समाज में, और तब ये भी आए हैं यहाँ। आप समझिए कि आस्था, विश्वास, समर्पण किसका नाम है। तो ये तमाम जो लोग हैं स्नान करके यहाँ से लौट रहे हैं, और स्नान करने के बाद कपड़ा छोड़ दिया जाता है। कहाँ से आए भैया? अरे यार, अब बाद में देखिएगा यार, नहीं बात करेंगे। ठीक है, आप कहाँ से हैं दीदी? मैं बनारस से आई हूँ, मेरी भांजी आई हैं। हाँ। बलिया से। अच्छा जी। तो मनोकामना लेकर? हाँ, बहुत विश्वास है। हाँ। कि यहाँ आने पे हाँ। और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो पुत्र प्राप्ति के जी, पुत्र प्राप्ति के लिए तो ज़्यादा लोग, बाकी अपने रोग बलाई के लिए भी आ रहे हैं। तो लोलार्क षष्ठी पर हम लोलार कुंड पहुँचे हुए हैं। जो मान्यता है, जो आस्था है, विश्वास है कि लोलार कुंड में लोलार्क षष्ठी, जिसको सूर्य षष्ठी भी कहते हैं, उस दिन स्नान करने पर संतान की प्राप्ति होती है। हम महादेव के ठीक सामने हैं। लोलार्केश्वर महादेव हैं और पंडित जी बैठे हुए। पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व है? 2-2.5 लाख लोग हम देख रहे हैं कि आए हुए हैं। 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। देश के अलग अलग हिस्से से लोग पहुँचे हैं। क्या मान्यता है इसकी मान्यता आज भादो शुक्ल पक्ष षष्ठी है।
आज के दिन का नहान का और बाबा के दर्शन का विशेष महत्व है। जो दंपति रहती है, जो निसंतान होती हैं, वो दंपति नहाते हैं, पुराना वस्त्र छोड़ती हैं, नया वस्त्र धारण करके बाबा का दर्शन करती हैं। यहाँ से गोद भरा के जाती हैं और गोद भरा के जाती हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, पुत्र या कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। तो वो यहाँ मुंडन संस्कार भी करती हैं। बाद में चर्म रोग भी ठीक होता है। यहाँ चर्म रोग भी ठीक होता है, जिनका हर रविवार को स्नान का फल है। यहाँ बाबा का कुंड का डेली स्नान में फल है। ये है कि ये षष्ठी जो तिथि है भादव का, ये बाबा का विशेष पर्व है। संतान प्राप्ति विशेष रूप से, हाँ, विशेष रूप से रोज है। हाँ, हर दिन है। हाँ, लेकिन आज विशेष है। हाँ, संतान हाँ, प्राप्ति। जी जी जी। तो क्या कुछ चढ़ता है बाबा को, और ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। स्कंद पुराण में ये वेद व्यास ऋषि ने लिखा है। स्कंद पुराण में इनका जिक्र है। इनकी बड़ी महात्मा बताई गई है। ये काशी का मुख है। काशी के मुख पे भगवान विराजमान है। हाँ, ये शिव और सूर्य दोनों का स्वरूप है। इनका अर्घा देखिए पूर्व दिशा है। हाँ, ये जी और जगह होता है हाँ, उत्तरी दिशा, जी ये लेकिन पूर्व दिशा है। जी। हाँ, तो इसलिए कि इनका सूर्य और शिव दोनों का रूप हो गया। ये भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। ये सूर्य भगवान यहाँ तपस्या किए हैं और शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर अगर इनका दर्शन जो करेगा, शिव और सूर्य दोनों का फल प्राप्त होगा। इनकी एक नाम है आशापुरेश्वर महादेव। स्कंद पुराण में आशापुरेश्वर महादेव, जो आशा पूर्ण करते हैं। जो आशा पूर्ण करते हैं। चलिए, तो आशा पूर्णेश्वर महादेव भी कहते हैं, लोलार्केश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और सूर्य षष्ठी, जिसको लोलार्क षष्ठी भी कहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए दुनिया भर से लोग इस समय काशी पहुंचकर लोलार्क कुंड में डुबकी लगा रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।